बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 4 नवंबर है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस की तहकीकात के हवाले से कि आखिर उसमें हो क्या रहा है, क्योंकि 2 रुकनी टीम आपको पता है कि वो कीनिया में मौजूद थी और इस टीम में जो है FIA के जो है डायरेक्टर अत्तर वहीद और IB के डिप्टी डायरेक्टर है डिप्टी डायरेक्टर जनरल उमर शाहिद हामिद, ये शामिल थे। ये वहाँ पर गए, इनकी एक तस्वीर भी आई है, जो तस्वीर जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा और हमें ख़ुद भी एतराज़ है, ज़ाहिरी बात है। गए वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने, लेकिन बाद में जो है वहाँ पे ये सोवेनियर्स और शील्ड्स जो है वो कीनियन पुलिस से ले रहे हैं। बहरहाल इन्होंने वहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेशन की, 1-2 मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं, जिनमें एक तो ये कि जी जब गोली लग गई अरशद साहब को, फायरिंग हो गई और उसके बाद उनके साथ जो ड्राइव कर रहे थे खुरम, उन्होंने एक तो वकार अपने भाई को कॉल की थी, दूसरा जो है उन्होंने पाकिस्तान में किसी को कॉल की थी। पाकिस्तान में किसको कॉल की थी, क्या मामला था? अब वो जो एक बात की जा रही थी कि किसी जो TV चैनल एक ARY के हवाले से बात की जा रही थी, उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है वो अभी आई, तो ज़ाहिरी बात है ज़राए से हैं, लेकिन उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें नई सामने आई हैं। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अरशद शरीफ साहब की फैमिली, यानी उनकी वालिदा और उनके जो बच्चे हैं और उनकी जो वाइफ्स हैं, उनको बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और उसको लेकर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदा तौर पे उनकी वालिदा जो है वो आप देख चुके हैं कि वो बाकायदा तौर पर ख़ुद मैदान में आई हैं। पहले उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि जी एक हाई पावर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक कमीशन बनाया जाए। मतलब या वजह यही है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से बनाए गए कमीशन को जो है वो मुस्तरद किया और उन्होंने उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार बाकायदा उस लेटर में किया। वो लेटर मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है और उसको देखा जा सकता है। अब दूसरा जो एक डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद में, उसके हवाले से पहले थोड़ी सी आज बात करेंगे, और वो ये है कि जो अरशद शरीफ साहब की वालिदा हैं वो जो है आज हाई कोर्ट गई और उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है एक हैरान कुन दरख्वास्त दी है, उन्होंने एक हैरान कुन इस्तदा की है। हैरान कुन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है ये चीज़ें, एक ऐसी शख्सियत जिसकी किसी तीसरे मुल्क में शहादत हुई हो, जिसके मामले के ऊपर पूरा पाकिस्तान अफसुर्दा हो, जिसके मामले के ऊपर सहाफ़ी बिरादरी में गम व गुस्सा और उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हो, और उनकी वो वालिदा जिसको बाकायदा तौर पे पूरे पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी इज़्ज़त दी और अपनी माँ के तौर पे देखा और अपनी माँ औलाद होने का यकीन दिला रहे हैं बार बार पाकिस्तानी, उनको जो है इतनी मुश्किलात से गुज़रना पड़ रहा है। आज उनकी वालिदा जो है वो अपने जो वकील हैं उनके थ्रू जो है वो अदालत गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उन्होंने इस्तदा की। और इस्तदा क्या की ये आपको मैं बताता हूँ, फिर आगे चल के वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। उन्होंने इस्तदा की और हैरान कुन इस्तदा की। उन्होंने ये कहा कि जी अभी तक हमें पोस्टमार्टम जो है उसकी रिपोर्ट नहीं दी जा रही। हम पिम्स अस्पताल जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी पुलिस के पास चले जाएं, और जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो वो कहते हैं पिम्स अस्पताल के पास। तो इन्होंने हमें जो है वो बाकायदा तौर पे शटल बनाया हुआ है, शटलकॉक, और उन्होंने जो है रिपोर्ट हमें नहीं दी जा रही। तो उनकी वालिदा ने बाकायदा तौर पे ये कहा कि जी हमें तो ये ख़तरा है कि कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो तब्दील ना कर दी जाए। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये कहा कि हमारी ये इस्तदा है कि जी एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाए, दूसरा जो है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारी इजाज़त, यानी उनके जो लवाहिकीन हैं, उनकी वालिदा और उनके बच्चे और उनकी जो बीवी हैं, उनकी इजाज़त के बग़ैर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक ना की जाए। ये भी बाकायदा दरख्वास्त जो है दी में कहा गया। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी पुलिस को चाहिए, मतलब कोर्ट ये डायरेक्शंस दे बाकायदा तौर पर कि जी एक उनकी फैमिली का फोकल पर्सन, एक उनकी फैमिली का कोई बंदा जिसको वो अलाउ करें, वो बाकायदा तौर पे इन मामलात को पुलिस और हॉस्पिटल के लोगों के साथ मिल के देखे फोकल पर्सन के तौर पे, ताकि अंदेशा ये ना हो कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई थी उसको कहीं किसी वजह से तब्दील ना कर दिया जाए। हैरान कुन तौर पर ये उन्होंने कहा कि पिम्स और सेक्रेटरी दाखिला को ये हिदायत दी जाए कोर्ट की तरफ से। आज तो इसकी समाअत नहीं हो सकी क्योंकि आज उन्होंने इस्तदा आज की समाअत की थी। उन्होंने कहा था कि फौरी तौर पे जो है शुएब रज़ाक साहब वकील थे उनके, और उन्होंने इस्तदा की कि जी आज ही सुनी जाए और इसके ऊपर कोई ना कोई फ़ैसला या डायरेक्शन दे दी जाए। लेकिन ज़ाहिरी बात है आज ये समाअत नहीं हो सकी। आज जुम्मे का दिन था, कल यहाँ कोर्ट्स की ज़ाहिर ऑफ है और ये समाअत अब पीर वाले दिन होगी। अब आप ख़ुद सोचें कि इतनी अहम नौइयत का मामला, इतना बड़ा एक वाक़या, और उसको लेकर फिर उसके जो ये तो अरशद शरीफ है, मतलब आम आदमी भी नहीं था, फिर इतना मतलब बड़ा सानिया भी हो गया, पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता है, उसकी फैमिली के साथ ये हो रहा है, तो एक आम आदमी उसके साथ क्या होगा या क्या होता होगा, ये मैं और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मामलात कैसे
चलते हैं। बहरहाल ये बहुत बड़े सवालात हैं, हुकूमत को चाहिए कि इन सवालात के जवाब दे, उसकी वालिदा को कम अज़ कम उसकी तशफ़ी की जाए और उसको यकीन दिलाया जाए अरशद शरीफ की वालिदा को कि जी कम अज़ कम जो भी चीज़ें होंगी, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी प्रोसीजर्स होंगे, जो भी उनके ख़दशात या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उनको ज़रूर दूर किया जाएगा और उनकी इस तफ्तीश को जो है वो शफ़ाफ़ तरीके से सरअंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ये बहरहाल उनकी वालिदा का भी एतमाद नहीं है, ज़ाहिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा, हाई कोर्ट भी पहुँच गए। तो ये वो चीज़ें थी जो आज इस हवाले से डेवलपमेंट थी। दूसरी डेवलपमेंट जो है वो जो है मैं बाकायदा तौर पर कोट कर दूँ, क्योंकि ये मामला जो है सिर्फ जो मुझे नज़र आया वो नज़र आ रहा है जियो और जंग और इनके लोगों की तरफ से। और उन्होंने ये कहा कि जी बाकायदा तौर पे जो वक़ार अहमद और खुर्रम ने जो नाम बताया है वो एक तारिक नामी शख्स, उस दिन मैंने भी बता दिया था आपको अपनी वीडियो में कि जी वो तारिक नामी शख्स, अब ये कहा जा रहा है, ये डिपेंड करता है, अभी इसकी जो है तस्दीक होना बाकी है। ये जियो और जंग रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी वो तारिक नामी शख्स जो है वो CEO है जो कराची की जो टीम है कराची किंग्स उनका, और उसने कहा था वक़ार को कि जी आप जो है वो अरशद शरीफ को वहाँ देखभाल करें, जब तक आपके पास है आप देखभाल करिएगा, ये मेरे मेहमान हैं और आपने इसका ख्याल करना है। और वीज़ा भी ऑन अराइवल नहीं था, वीज़े के लिए बाकायदा स्पॉन्सर किया गया था वक़ार वगैरह की तरफ से, और अरशद जो है वो वीज़ा पे ही गए थे। ये विज़िट वीज़ा पे थे, नैरोबी सेटल होना चाह रहे थे, कुछ लोग कहते हैं अज़रबैजान जाना चाह रहे थे, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। लेकिन ये चीज़ बताई गई है कि जी जो शख्स तारिक है वो दरअसल पाकिस्तान में है। और एक और चीज़ भी इन्हीं की तरफ से ये कही गई है कि जी बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेटर्स को ये बताया गया है कि जी जो कॉल खुर्रम ने जो कॉल की थी वक़ार खुर्रम ने वक़ार को की, और वक़ार ने जो कॉल की थी वो इस पाकिस्तान में जो है वो इसी तारिक को की थी, जिनके कहने के ऊपर उन्होंने अरशद साहब को वहाँ बुलाया था। और फिर उसके बाद जो है उनको वापस कॉल्स भी आई एयरवाई के मुख्तलिफ़ हुकाम की तरफ से, और उन्हें इससे पूछा। बहरहाल ये वो मामला है जो अब तक इन्वेस्टिगेट। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि इन्वेस्टिगेटर्स से जो सवालात किए गए हैं इन दो भाइयों से, वो क्या क्या चीज़ उन्होंने मांगी है, ये थोड़ी सी तफसीलात सामने आई वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि जी आप CCTV फुटेज ऑफ पेंट हाउस अपार्टमेंट वेयर अरशद शरीफ लिव्ड एट योर गेस्ट फॉर 2 months and 3 days। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी पेंट हाउस जिसमें अरशद शरीफ 2 महीने और 3 दिन रहे हैं उसकी CCTV फुटेज जो है वो मुहैया की जाए इन दो भाइयों से। एक तो ये सवाल किया गया। दूसरा जो है लिस्ट ऑफ नेम्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रीटर्स who were present at your training site और जो है एट द टाइम ऑफ द किलिंग ऑफ अरशद शरीफ। उन्होंने कहा कि जी आप उन लोगों के भी जो है डिटेल्स दें जो इंस्ट्रक्टर्स और ट्रीटर्स थे वहाँ पर जब ये वाक़या हुआ आपके जो इनकी फायरिंग रेंज साइट है उसके ऊपर। अच्छा, फिर वो कहा कि डिटेल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन द ट्रेनर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स बिलोंग टू, उन ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल भी दें जिनसे ये इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स बिलोंग करते हैं। लिस्ट ऑफ नेम्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल स्टाफ एम्प्लॉयड बाय यू एट योर ट्रेनिंग साइट। आपके ट्रेनिंग साइट के ऊपर जितने भी लोग या स्टाफ है उनकी नाम भी दें, उनके जो है डिटेल्स भी दें। लिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स हु मेट विद मिस्टर अरशद शरीफ ड्यूरिंग हिज स्टे एट योर प्रीमिसेस। उन लोगों के भी नाम दें कि अरशद शरीफ से जब वो आपके पास रह रहा था उन्होंने मुलाकात की, वो कौन कौन लोग थे, उनके नाम और डिटेल्स भी आप हमें दे दें। नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आस्क्ड यू टू स्पॉन्सर मिस्टर शरीफ इन्विटेशन लेटर। उस बंदे का भी और कॉन्टैक्ट भी दें और डिटेल्स भी दें जो ज़ाहिर बात है जिसने आपको स्पॉन्सर करने का कहा। और उसके अलावा क्लैरिफिकेशन अबाउट दी वेयर अबाउट्स ऑफ मिस्टर शरीफ आईपैड, वो तो खैर आप मिल गया, उसके हवाले से भी उन्होंने पूछा कि जी जो आपके पोजेसन में है। बहरहाल ये सारा कुछ जो स्पॉन्सर किया गया था बाकायदा तौर पे, और ये सारे मामला जो है इस केस के हवाले से इन्वेस्टिगेटर्स ने जो किए हैं। अब इस मामला जो है ये काफ़ी अब बड़ा होता जा रहा है, होता नज़र आ रहा है। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कुछ ज़राए से खबरें थी कि जी इनको कुछ ऐसी चीज़ें डिटेल्स वगैरह मिल गई हैं कि किस किस के साथ अरशद साहब राब्ते में थे। ज़ाहिर बात उनमें से उनके कुछ दोस्त भी होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे, वो सारा मामला। अब उसके बाद अब इस तफ्तीश का जो दायराकार है वो तकरीबन 3 ममालिक में, जो मैं ये मेरा एनालिसिस है, एक तो कीनिया है जहाँ तफ्तीश हो रही है, लोग गए हुए हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो लोग गए थे, और दूसरा जो है वो है दुबई UAE जहाँ से अरशद शरीफ साहब मूव हुए थे। तीसरा है पाकिस्तान से भी ज़ाहिर बात है कुछ लोगों का कहा जा रहा है डिटेल्स। और फिर ज़ाहिर बात है राना सनाउल्लाह साहब ने, वज़ीर दाखिला साहब ने पहले दिन ही कह दिया था कि इस मामले को जो है वो सलमान इकबाल साहब और ARY और उनके साथ उन्होंने जोड़ने की कोशिश की थी। बहरहाल ये वो सारे मामलात हैं जो अरशद शरीफ के जो शहादत है, कत्ल है, उसको मज़ीद गंभीर बनाते जा रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ क्लियर अभी सामने नहीं आ रही, किसी चीज़ के ऊपर कोई क्लियर वर्जन किसी का आ नहीं रहा। अब देखें इन्वेस्टिगेशन टीम वापस आई, उसके बाद रिपोर्ट बनाएगी, रिपोर्ट आएगी, ज़ाहिर बात है वो दी भी जाएगी, सहाफ़ियों को भी मिलेगी, उसमें क्या कुछ है, किस तरफ ये डॉट्स मिलेंगे और किस तरफ जाकर
जो है ये इशारा करेंगे, क्या उस सारे मामले से इस मुअम्मे का हल मिल पाएगा, या उसकी जो फैमिली है अरशद शरीफ साहब की वो इन चीज़ों से मुतमईन हो पाएगी, या सहाफ़ी बिरादरी मुतमईन होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखें, ये वो सारी चीज़ें थी, डेवलपमेंट्स थी जो अरशद शरीफ साहब के हवाले से मेरी कोशिश होती है कि जो नई चीज़ें आती हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। बहरहाल आप भी अपनी दुआओं में उन्हें भी याद रखा करें और मुझे भी याद रखा करें, और अल्लाह जो है वो पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अपनी दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।